दोस्तों नमस्कार। मैं आपका मनोज पंडित एक बार फिर लाइव हूँ आपके साथ में कुछ बातों को लेकर जो मैं कई दिनों से देख रहा था, तो आप मुझे लगा कि मुझे आपके साथ में ये शेयर करना चाहिए। अगर आपको आ, आप मेरी बात से सहमत हों तो इस वीडियो को शेयर कर देना। अगर असहमत हों तो आप कमेंट कर देना। कोई अपना राय देना चाहते हैं तो कमेंट कर देना। जो देश में घटित हो रहा है, जो दिल्ली की राजधानी में घटित हो रहा है, जहां पर बहुत दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं, उसको लेकर मैं आज फेसबुक लाइव पर चर्चा करने आया हूं, क्योंकि मेरे से रहा नहीं गया कि जो जो चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि हम लोग वो हैं जो ग्राउंड पर रियलिटी चेक करते हैं, उसके बाद में आप लोगों से रूबरू होते हैं और बात करते हैं। उसको लेकर के मैं आपके बीच में आया हूं फेसबुक लाइव पर, क्योंकि मीडिया 100% सच नहीं दिखाती है। एक्चुअली दिल्ली देश में जो मीडिया का माहौल है वो आप देख ही पा रहे हैं कि मीडिया एक तरफा बात दिखाती है। जो सरकार कहना चाहती है सिर्फ वही दिखाती है, जो प्रचार करवाना चाहती है वही दिखाती है, और मीडिया सच्चाई को बिल्कुल भी नहीं दिखा रही है। कुछ एक चैनल हैं जो बहुत अच्छा दिखा रहे हैं, पर कुछ एक चैनल हैं जो पूरी जो ओरिजिनल खबर है उसे बिल्कुल डाइवर्ट कर देते हैं। और उनसे मैं ये आप एक बार गौर कीजिएगा, मीडिया में जो लोग पब्लिक में बोलते हैं वो एकदम सच बोलते हैं, और जो पब्लिक से बाहर बोलते हैं, पब्लिक से भी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर बोलते हैं, तो ये समझ लीजिए, वो समझ लीजिए कि वो मीडिया कैसा सच दिखा रही है कैसा नहीं दिखा रही है, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं है पब्लिक में जाने की। क्योंकि पब्लिक का जो सच है उसको तोड़ मरोड़ कर दिखाना ये मीडिया का तंत्र आजकल बन चुका है। क्योंकि बहुत सारी चीजें मीडिया में इस तरह से हो रही हैं जो दबाव में के कारण करवाई जा रही हैं या लालच में की जा रही हैं। तो मैं आपको वो जानकारी देना चाहता हूं जो घटित हो रहा है और जो घटित हुआ है, और मैं किस चश्मे से उस घटना को देखता हूं, उस और पूरा सबूत के साथ में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये घटनाएं जो हो रही हैं, ये आजकल जो 26 जनवरी की घटना हुई, चाहे वो कल की घटना हो, उसको लेकर मैं आपसे बात करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं 26 जनवरी की बात करना चाहूंगा। किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालने का आवेदन किया, ट्रैक्टर रैली के लिए अनुमति मांगी, इन्होंने अनुमति दी, सशर्त अनुमति दी, और किसान जितने भी संगठन हैं उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर रैली निकालने का पूरा प्रयत्न किया। परंतु कुछ असामाजिक तत्व जो प्लांटेड थे वो लोग रैली में आते हैं, और उनके लिए रूट सारे खोल दिए जाते हैं, और वो लाल किले तक पहुंच जाते हैं, आईटीओ तक पहुंच जाते हैं। सारा मीडिया ये दिखाता है कि किसान वहां तक पहुंच गए, किसानों ने ये कर दिया, किसानों ने वो कर दिया। मीडिया ये नहीं दिखाता कि वो लोग कौन है, मीडिया ये नहीं कहता कि क्यों वहां तक वो पहुंचे, मीडिया ये नहीं कहता कि उनको गिरफ्तार करो, मीडिया ये नहीं कहता कि उन पर सीबीआई की जांच बिठाओ कि किन लोगों ने उन्हें उकसाया और किन्होंने लाल किले की प्राचीर पर झंडा फहराया। तो मीडिया ये सवाल क्यों नहीं करता, मैं ये जानना चाहता हूं और आपसे भी पूछना चाहता हूं कि मीडिया, जो हुआ वो गलत हुआ, हिंसा का रास्ता बिल्कुल गलत है, ये मैं भी मानता हूं। अहिंसा के साथ में आंदोलन होने चाहिए, ये हम भी स्वीकार करते हैं। पर जिन्होंने हिंसा की उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा? जिन्होंने झंडा फहराया उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाए? जिन्होंने उकसाया उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाए? उन पर क्यों नहीं केस लादे जा रहे? उनकी तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी के नेता जो सन्नी देओल हैं उनके साथ में आ जाती है, उनके साथ में वीडियो आती है, उनके साथ में कहते हैं ये मेरा छोटा भाई है। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी है कि कहती है कि ये हम जानते नहीं है। दूसरा, आज जो संजय सिंह जी ने प्रेस वार्ता की उसमें बताया कि जो शख्स है उसकी फोटो भारतीय जनता पार्टी के नेता और हमारे प्रधानमंत्री, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र सिंह मोदी जी के साथ में बिल्कुल है फोटो। और उसको अगर उन्होंने सवाल किया, उनका सवाल जो है वो सुनिए। उन्होंने कहा कि मुझे 3 साल राज्यसभा सांसद बने हुए हो गए, प्रधानमंत्री जी के साथ में मेरी एक भी फोटो नहीं है। क्योंकि वो इसलिए नहीं है क्योंकि सुरक्षा कारणों से बहुत उनका कहना है कि सुरक्षा कारणों से आम आदमी वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, और उनकी जांच पड़ताल बहुत ज्यादा होती है। प्रधानमंत्री के साथ में फोटो खिंचवाना एक छोटा प्रोसेस नहीं है, उसके साथ में सारी इंक्वायरी बैठती है, उसकी जांच पड़ताल होती है, उसके बाद में प्रधानमंत्री से मिलाया जाता है। जब एक सांसद 3 साल में उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री जी से नहीं हो पाती है तो एक ये
व्यक्ति जिसको बोला जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, तो वो कैसे पहुंच गया वहां तक, और कैसे उनने फोटो खिंचवा ली, और कैसे ये वीडियो बन गई, और कैसे सन्नी देओल उन्हें कह रहे हैं कि ये मेरा छोटा भाई है। ये वीडियो आपने देखी होगी। दूसरा सवाल सबसे बड़ा ये आता है कि दिल्ली की सुरक्षा का जिम्मा दिल्ली पुलिस पर है, और तमाम हमारी सुरक्षा का जिम्मा, हम सबकी सुरक्षा का जिम्मा दिल्ली पुलिस पर है। तो तमाम साथियों से मैं ये पूछना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस की सुरक्षा और दिल्ली में तो बहुत सारी टीमें जो हैं वो लगी होती हैं, और इस टाइम पर 26 जनवरी पर तो एक परिंदा पर नहीं मार सकता। और तो ये लोग लाल किले तक पहुंच कैसे गए, इनको वहां तक कैसे पहुंचा दिया गया, और कैसे उसकी भी जांच होनी चाहिए कि ये पहुंच कैसे गए, इनके पीछे कौन लोग हैं, उनको भी सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए। पर मीडिया ये नहीं दिखाता है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए, मीडिया ये नहीं दिखाता है कि उनके साथ में उनकी इन सीबीआई से जांच की जाए। मीडिया सिर्फ दिखाता है कि किसानों ने हंगामा किया, क्योंकि मीडिया एक पक्ष दिखाना चाहता है कि किसान जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, वो गलत है। मीडिया ये दिखाना चाहता है कि किसान जो मांग कर रहे हैं वो गलत है, और पूरा देश का किसान आंदोलित है, पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, पर मीडिया बिल्कुल नहीं दिखाता। जब ये पंजाब में आंदोलन चल रहा था तो मीडिया ने बिल्कुल नहीं दिखाया था। उसके बाद में जब ये दिल्ली तक पहुंच गए तो मीडिया उन्हें कवरेज करने लगी, कवर करने लगी। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कह रहे हैं कि जो रास्ता बंद कर रखा है, जहां जहां पर रास्ता बंद कर रखा है वहां पर अभी एक पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी में कुछ लोगों ने बोला गया कि मीडिया दिखा रही थी किसानों के खिलाफ में पत्थरबाजी की। वो जो लोकल किसान थे वो चाहते हैं कि यहां से रास्ता खत्म हो जाए, रास्ता साफ हो जाए, और वो नहीं चाहते कि यहां पर आंदोलन करें। मैं ये पूछना चाहता हूं, आप सबसे पूछना चाहता हूं, बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता, बहुत सारे ऐसे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में जिनको लोग अमूमन नहीं पहचानते, पर हम लोग राजनीति में, दिल्ली की राजनीति में रहते हैं, हम लोग उन्हें पहचानते हैं, और हम बहुत सारे चेहरों को वहां पर पहचान पाए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद के पति थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, भारतीय जनता पार्टी के वर्कर थे। हम ऐसे बहुत सारे चेहरों के आपको सबूत दे सकते हैं, बाकायदा सबूत दिखा सकते हैं कि वो लोकल लोग नहीं थे, वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता थे, जो लोग किसान बनकर गए। हमारे तिलक नगर से लोग गए और वहां पर जाकर कहते हैं कि हम लोकल हैं। बताइए तिलक नगर कहां पर है, सिंगू बॉर्डर कहां पर है, तो वो लोकल हैं। मैं कितने साथी आपको दिखा सकता हूं, और आपको बता सकता हूं कि कितने लोगों ने मतलब इस तरह से बोला। कितने मीडिया चैनल ये दिखा रहा है, मीडिया कभी भी ये नहीं दिखा रहा है कि वो लोग भारतीय जनता पार्टी के थे। मीडिया चैनल ये भी नहीं कह रहा है कि जिन्होंने वो झंडा फहराया वो भी भारतीय जनता पार्टी के थे। वो तो कुछ भी नहीं कह रहा, वो तो कह रहा है कि किसानों ने ये हरकत कर दी, किसानों ने ये हरकत कर दी, किसान वर्सेस किसान करना चाहता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पक्ष जो बिल्कुल असत्य है वो आपको दिखाया जा रहा है, और उसकी हम भर्त्सना करते हैं, और हम आपको बताना चाहते हैं कि सच्चाई क्या है। कि भारतीय जनता पार्टी आंदोलन को खत्म करना चाहती है, ये पूरा देश जानता है, परंतु मीडिया भी उसके साथ में उस आंदोलन को दबाना चाहती है, ये भी पूरा देश जानता है। आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी ने, जहां पर राकेश टिकैत जी बैठे हुए हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, वहां पर उनकी लाइट काट दी, अंधेरा कर दिया, वहां से लोगों को भगाना शुरू कर दिया, और वहां पर पानी बंद कर दिया। उन्होंने रात को दिल्ली सरकार से अपील की, मुख्यमंत्री से बात की, मुख्यमंत्री जी ने वहां पर तुरंत अपने विधायकों को भेजा और पानी की व्यवस्था की, जिसको माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी वहां पर भी सुबह देखने गए, बातचीत करने गए। उन्होंने राकेश टिकैत जी ने शुक्रिया किया आम आदमी पार्टी का, कि आम आदमी पार्टी के लोग जो हैं वो बड़े अच्छे हैं, और उन्होंने हमारी मदद की है, सेवा की है, और हम लोगों को पानी पहुंचाया है। और आम आदमी पार्टी ने कभी भी ये नहीं कहा कि ये हमारा आंदोलन। आम आदमी पार्टी ने हमेशा बोला है कि हम लोग तो सेवादार हैं, हम सेवा करना चाहते हैं, और किसानों के हक के लिए जो किसान लड़ रहे हैं उनकी सेवा करेंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे, उनकी जो भी मदद होगी दिल्ली में हम करेंगे। आपको याद होगा जब दिल्ली में ये किसान आ रहे थे तो आपको पता है कि केंद्र सरकार ने बोला था कि जितने भी स्टेडियम हैं उनको टेम्परेरी जेल बना दिया जाए, परंतु हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने बोला कि मेरे जीते जी ये जेल नहीं बनेंगी। ये उनका कहना था कि इन
किसानों को दिल्ली में बुलाया जाए और उन जगह पर इन्हें जो स्टेडियम है उनमें बंद कर दिया जाए, ताकि किसान ये आंदोलन 2 साल करें, 5 साल करें, 10 साल करें, थक जाएंगे, उसके बाद ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। क्योंकि वहां से आंदोलन को ये दबाना चाहते थे और उनको जेल में डालना चाहते थे, परंतु माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने बिल्कुल साफ मना कर दिया उसको करने से। मैं ये पूछना चाहता हूं, आप लोगों से भी पूछना चाहता हूं कि क्या ये जहां जहां भी गड़बड़ झाला होता है वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता ही क्यों पाए जाते हैं? और पार्टी के तो नेता नहीं पाए जाते। जहां पर भी चीजें होती हैं, जहां पर भी दंगे होते हैं, जहां पर भी इस तरह की हरकतें होती हैं, वहां पर आगे आगे बढ़ चढ़ के उनके नाम आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के नाम आते हैं, उनके ही क्यों आते हैं? इसके पीछे किसका हाथ है? इसके पीछे किसका हाथ है, ये आपको समझना है, ये आप सब लोगों को समझना है कि किसका हाथ है और क्या फिल्म पूरी चल रही है और क्या स्क्रिप्ट बनाकर ये पूरा प्लान तरीके से इनका आईटी सेल, इनका भारतीय जनता पार्टी के वर्कर जो एक स्ट्रेटेजी चलती है उसके तहत काम करते हैं। और हम आपको यही बताना चाहते हैं कि मीडिया आपको आधा सच भी नहीं दिखा रहा है। मीडिया चाहता है कि राकेश टिकैत वहां से भाग जाएं। आज देखो वहां पर कई लाख लोग वहां पर बैठा हुआ है और किसान का दर्द है। आज मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई, किसानों ने दिखा दिया मुजफ्फरनगर में कि सारा किसान एकजुट है। पहले कहते थे ये सिर्फ पंजाब के लोग ही आंदोलन क्यों कर रहे हैं, अब बताओ ना उत्तर प्रदेश के लोग भी आंदोलन कर रहे हैं। मथुरा में महापंचायत होने वाली है और अपना मुजफ्फरनगर में बहुत बड़ी महापंचायत हुई है जिसमें लाखों लोग जिन्होंने एकजुटता से अपना वो किया है और वो अपना गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। तो ये अब उत्तर प्रदेश का किसान भी कर रहा है। और बिहार में आज देखा होगा आपने, एक ह्यूमन चेन बना करके बहुत सारी पार्टियों ने और बहुत सारे किसानों ने इस तरह से अपना विरोध प्रदर्शन किया काले कानूनों के खिलाफ। तो ये आरजेडी की खबर है वो, और वो खबर विपक्ष की है, इसलिए मीडिया नहीं दिखा रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि मीडिया अपने खबरों को एक तोल मोल कर दिखाता है। आप देखो, मैं चैनल का नाम नहीं लेना चाहता, उन चैनलों का नाम नहीं लेना चाहता जो हमारे देश को बांटना चाहते हैं, जो हमारे देश को, हमारी जो संस्कृति है, तहजीब है, गंगा जमनी तहजीब है, उसको मिटाना चाहते हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, परंतु आप ऐसे चैनलों से, ऐसे पत्रकारों से सावधान हो जाइए, बिल्कुल सावधान हो जाइए। आपको बहुत बचना है इन लोगों से। और आपको ये माइंड वॉश करते हैं, बार बार ऐसी चीजें दिखाते हैं। देखो जो इस आंदोलन में नहीं है, जो दूर से जो तमिलनाडु का किसान या बाहर का किसान जो ये खबरें देख रहा होगा, तो उसके मन पर क्या बीतती होगी कि ये तो तिरंगे का अपमान हो गया, ये तो ये हो गया। हम कहते हैं कि ये गलत हो गया, मैं भी मानता हूं, मैं तो अपना, मैं ये मेरे अपने पर्सनल निजी व्यू हैं, इनको मेरा अपना निजी व्यू समझा जाए कि मैं मानता हूं कि ये गलत हो गया। लाल किले पर इस तरह से हरकत नहीं होनी चाहिए थी, परंतु रोकने का काम किसका था? और जिसने की उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? जिसका नाम आ रहा है उस पर सीबीआई की जांच क्यों नहीं बिठाई जा रही है? उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हो रही है? जिन्होंने तोड़फोड़ की उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हो रही है? और जिन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से रैलियां निकाली पूरे पूरे दिन, उनके ऊपर एफआईआर हो रही है, किसान नेताओं के ऊपर एफआईआर हो रही है। तो किसान नेता डरने वाले बिल्कुल भी नहीं है। किसान नेता आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलित हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग लोकल बन करके जो कहते हैं किसान के खिलाफ में षड्यंत्र रचने का काम यहां पर कर रहे हैं। बहुत सारे चेहरे बेनकाब उनके हो गए हैं और आने वाले समय में भी ये सब बेनकाब होंगे। किसान के जो मांग है वो बिल्कुल जायज है। वो काले कानूनों को खत्म करना चाहती हैं। दूसरा, ये कहते हैं कि हमने 10 राउंड बात करी, 10 राउंड बात करी, 10 राउंड बात करी। आप 50 राउंड बात कर लीजिए। 50 राउंड बात करने से होगा क्या? मुझे बताइए, 50 राउंड बात करने से होगा क्या? किसान कह रहे हैं कि इन काले कानूनों को बिल्कुल हमें खत्म करो, ये काले कानून हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। ये बिजनेसमैन जो है, व्यापारी हैं, उनके हक में है और किसानों के लिए ये सजाए मौत की तरह हैं, तो हम इनको नहीं लागू होने देंगे। आप ये बताइए, अगर किसानों के लिए बिल बनाए हैं आपने और किसान ही इससे दुखी है, तो इन कानूनों का फायदा क्या है? तो आप क्यों जिद पर अड़े हुए हैं? इनको वापस ले लो दोबारा से। अपना जो आपने कानून बनाने हैं किसानों की सहमति से, इन संगठनों की सहमति से और किसानों से पूछ करके, उनकी राय शुमारी कर करके, सारी पार्टियों को बिठा करके आप ऐसा कानून लाइए जो देश के हित में हो। सब आपका साथ देंगे, पर आप नहीं चाहते, क्योंकि आपका अड़ियल रवैया ये कहता है कि हम काले कानून वापस नहीं लेंगे, क्योंकि आप लोगों की साठगांठ जो है बड़े बड़े लोगों के साथ में हो चुकी है।
और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सिर्फ मीडिया की बातों पर ना आए, सिर्फ और सिर्फ टीवी की खबरों पर ना आए। आप फेसबुक भी देखें, ट्विटर भी देखें कि असली हो क्या रही है, हो क्या रहा है। आपको ट्विटर पे मिल जाएगी जानकारी, आपको फेसबुक पर मिल जाएगी आपको जानकारी, व्हाट्सएप पे मिल जाएगी आपको जानकारी, आपको जो प्रिंट मीडिया है उस पर जानकारी आपको मिल जाएगी। आप उस पर विश्वास करें, उसमें संज्ञान लें। और मैं तो कहता हूं कि आप किसान भाइयों के साथ में खड़े हो जाएं, किसान भाइयों का साथ दें, किसानों के आंदोलन में सहयोग करें, उनके जो भी आप मदद कर सकते हैं मदद करें। क्योंकि किसान के बिना अगर आप शहर में रहते हैं तो आप भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। आप जानते हैं कि मॉल में जो आप मक्के के दाने खरीदते हैं वो किसान से 10 रुपए, 12 रुपए, 14 रुपए, 16 रुपए, 18 रुपए लिए जाते हैं, और वहां पर 300 रुपए किलो का रेट है। किसान से सेब का भाव जो है वहां सर वो आप अभी हम शिमला गए थे, शिमला में नारकंडा में एप्पल्स के बहुत सारे फार्म है, वहां पर मतलब 30 रुपए किलो सेब जो है, यहाँ पर 300 रुपए किलो सेब मिलता है। बड़े बड़े जो मॉल हैं उनमें जहां पर भी ये फ्रूट्स बिकते हैं बड़े बड़े, उनमें 300 रुपए किलो, 400 रुपए किलो। जो हमारी सस्ती सस्ती चीजें हैं जो हमारे किसान भाई उगाते हैं उनको कुछ नहीं मिलता। आप ये सोचो कि 30 रुपए से लेकर 300 रुपए तक का ये बेनिफिट किसको जा रहा है? आपकी जेब से जा रहा है 300 रुपए, किसान को मिल रहा है 30 रुपए। तो ये तो बात बिल्कुल भी जायज नहीं है। देखो आप जितने भी उद्योगपति हैं वो मान लिया हमने कि वो प्रॉफिट से चलते हैं, पर प्रॉफिट से चलते हैं, लूट मचाने से नहीं चलते। वो 300 की चीज 30 की चीज 300 में देंगे तो ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए आने वाले समय में इसका भार आपकी जेब पे भी पड़ने वाला है। तो आप भी जागरूक हो जाइए। और मैं ये कहता हूं कि जिन्होंने ये चीजें की हैं उनको सजा दीजिए, और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग सामने आ रहे हैं वो बिल्कुल एक्सपोज हो चुके हैं। और आप सब ये देख रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा क्यों रचा जा रहा है। इससे आप सावधान रहिए, बिल्कुल सतर्क रहिए। और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करते रहना, आगे बढ़ाते रहना। अगर आपको बात समझ में आई हो तो बिल्कुल बढ़ाते रहना आगे। जय हिंद, जय भारत।